नमस्कार, YouTube के दर्शकों का स्वागत है मुखर्जी पार्थो चैनल में। विश्व कप क्रिकेट में सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल अवश्य ही पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड ने भी बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया। 9 विकेट से जीते न्यूजीलैंड। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से पराजित किया था। दक्षिण अफ्रीका, ऐसा समझा जा रहा है कि तीसरी टीम तो होनी चाहिए सेमीफाइनल में, लेकिन चौथी टीम कौन सी होगी? क्या वो श्रीलंका होगी या फिर इंग्लैंड? क्योंकि वेस्टइंडीज की संभावना तो काफी कम नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और एक महान क्रिकेट खिलाड़ी इयन चैपेल ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि विश्व कप क्रिकेट का फाइनल इस बार होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। आपके हिसाब से फाइनल में किन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा? अवश्य लिखिएगा youtube.com/मुखर्जी पार्थो पर। देखना है कि क्या इयन चैपेल सही है। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो सकता है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका बहुत मजबूत टीम है और उन्होंने आईसीसी के ओडीआई का खिताब भी जीता। अप्रैल 1 के अंकों के आधार पर दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर। तो लिहाजा अगर आप आईसीसी के रैंकिंग के हिसाब से देखें तो फाइनल होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आप अपने विचार लिखना ना भूलें। और इधर अगर वेस्टइंडीज विश्व कप क्रिकेट से बाहर हो जाती है तो फिर दर्शकों की संख्या और भी कम हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है तो फिर तो खाली एकदम स्टेडियम नजर आएंगे। भारत के ना होने से तो वैसे ही काफी लुटिया डूब रही है। जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, होटल की ऑक्यूपेंसी बहुत खराब हो गई है। तो अगर वेस्टइंडीज नहीं होगी तो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। देश में तो भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति वैसी खराब है, उनके खिलाफ काफी लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वैसे राहुल द्रविड़ चले गए हैं केरला में कुछ छुट्टियां बिताने समुद्र के पास, वो देखे गए थे। लेकिन यहाँ तो उनके जो हमशक्ल लोग हैं, यानी कि भारतीय खिलाड़ियों के जो हमशक्ल, जो लुक अलाइक्स हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। एक व्यक्ति हैं जीवन वर्मा, जो कि लुक अलाइक हैं वीरेंद्र सहवाग के। उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, उनको करीब 5-10 हजार रुपए मिल जाते थे प्रति महीना। मुंबई में उनका बिजनेस ठप हो गया। एक बलबीर चंद है जो कि क्लोन तो नहीं, लुक अलाइक है सचिन तेंदुलकर के। वो तो एक मकान खरीदने वाले थे मुंबई में, उनका लोन भी पास हो गया था, लेकिन भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन से और सचिन तेंदुलकर के खराब प्रदर्शन से उनका ये लोन बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है और अपनी फैमिली को बुलाने वाले थे, पंजाब से नहीं बुला पा रहे हैं। तो स्थिति बलबीर चंद की काफी खराब है। तो लुक अलाइक्स की भी मिट्टी पलीद हो रही है। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट की मिट्टी पलीद हो रही है तो उसका फायदा हो रहा है बॉलीवुड को। बॉलीवुड के फिल्मों को देखने जा रहे हैं लोग काफी संख्या में, और ऐसा समझा जा रहा है कि भारत की खराब प्रदर्शन से विश्व कप में नमस्ते लंदन को फायदा हो गया है। और गुरु के बाद 2007 में जो दूसरी पिक्चर काफी चल रही है और शायद हिट समझी जाएगी, वो है नमस्ते लंदन। तो कहीं किसी को नुकसान होता है तो कहीं किसी को फायदा हो जाता है। तो बॉलीवुड वाले तो सोच रहे होंगे कि चलिए अगर लोग क्रिकेट को छोड़कर हमारी पिक्चर देखने आए तो ज्यादा अच्छा है। इस बीच भारतीय टीम का नया प्रशिक्षक कौन होगा, कोच कौन होगा, कप्तान कौन होगा, इसको लेकर तो लोग अपनी तमाम बातें कर रहे हैं। एक पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष, उनका नाम है राज सिंह डूंगरपुर, उन्होंने कह दिया है कि अगर उनका बस चले तो वो ग्रेग चैपेल को कोच बनाए रखना चाहेंगे, और अगर ग्रेग चैपेल नहीं बनते तो जॉन राइट को वो वापस लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी भारतीय चाहे पूर्व खिलाड़ी चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वो भारतीय टीम का प्रशिक्षक बनने लायक नहीं है। तो राज सिंह डूंगरपुर समझते हैं कि कोई भी इंडियन टीम का कोच बनने लायक नहीं है। और लोगों का मानना है कि ग्रेग चैपेल काफी कुछ इस व्यक्ति के छत्र छाया में रह रहे थे और उनके शायद काफी कुछ माई बाप सा बना लिया था। इस कारण से ग्रेग चैपेल कुछ भी कर रहे थे, कोई उनको कुछ कह नहीं पाता था। और अब काफी कुछ चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से ग्रेग चैपेल वेस्टइंडीज में सिलेक्टिव लीक्स करके अपनी टीम के खराब प्रदर्शन को लोगों को बता रहे थे और अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो ठीक खेल रहा हूं, लोग खराब खेल रहे हैं। लेकिन अब भारतीय खिलाड़ी भी अपने तरफ की कहानी बताने लग रहे हैं। उनका यह कहना है कि बांग्लादेश के विरुद्ध ग्रेग चैपेल चाहते थे कि भारत पहले खेले, ना कि राहुल द्रविड़ या फिर दूसरे सीनियर खिलाड़ी। क्योंकि कुछ दिनों के पहले, ऐसे 1-2 दिन पहले ग्रेग चैपेल ने शायद ये सिलेक्टिव लीग का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, अजीत आगरकर, हरभजन सिंह, सब मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे।
तो ये जो ग्रेग चैपल है निहायत शातिर आदमी है, बहुत श्रूड आदमी है, और मेरे हिसाब से तो अगर ये रह गया भारतीय क्रिकेट के साथ तो ये तो बाकी रही सही कसर भी पूरी कर देगा और भारतीय टीम पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अब देखना यह कि 6 और 7 अप्रैल को बीसीसीआई क्या रुख लेती है, लेकिन फिलहाल तो बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट इधर से उधर चल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट की स्थिति खराब है तो मैं आपको बता दूं कि कहीं और भारत के लिए कुछ आनंद का विषय बन चुका है, और आनंद का विषय है विश्वनाथन आनंद खुद। भारत के विश्वनाथन आनंद अब विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए हैं। तो हमारी ओर से विश्वनाथन आनंद को तमाम बधाइयां और हमारे शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम चाहेंगे कि वो आने वाले सालों में भी भारत का नाम रोशन करें और चेस में भारत की और बुलंदियों तक ले जाएं। तो आपसे अब मैं विदा लेना चाहूंगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और अपने विचार मुझे जरूर भेजते रहिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं पार्थो मुखर्जी।